वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को जय श्री कृष्ण। पवित्र पुरुषोत्तम मास के आज 8वें दिन की कथा सुत जी सब शौनक ऋषियों से बताते हैं। सुत जी ने कहा, श्री विष्णु तथा श्री कृष्ण का पूर्वोक्त संवाद सुनकर नारद जी ने भगवान को प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, श्री विष्णु भगवान वैकुंठ में पधारे, उसके बाद क्या हुआ? और हाँ, अर्जुन और श्री कृष्ण का भी आप वृत्तांत हमें बताइए। नारायण ने कहा, हे नारद, श्री विष्णु आनंद पूर्वक वैकुंठ में पधारे और अधिक मास को भी उनके साथ लेकर के आए। अधिक मास भी बहुत आनंद में था और वहीं विष्णु भगवान को भी संतोष हुआ। हे नारद, अभी काम्यक वन के अंदर श्री कृष्ण ने पांडवों को क्या कहा, ये सब बातें मैं तुम्हें सुनाता हूं। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आपने संपत्ति राजवैभव सब खोकर दुखी होकर वन में भटक रहे हो। इसका कारण यह है कि आपने अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है। भीष्म, द्रोण तथा कर्ण के भय से हस्तिनापुर में भी आप पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को जान नहीं सके और वेद व्यास से प्राप्त विद्या में ही आप सब व्यस्त रहे। इसमें आपका दोष नहीं है। भाग्य अनुसार मनुष्य को दुख भुगतना ही पड़ता है। ये सब भाग्य की बातें हैं। और हे महाराज, आपके दुख का दूसरा आश्चर्यजनक और ऐतिहासिक कारण भी सुनो। ये आपकी पत्नी जो द्रौपदी है ना, वो पूर्व जन्म में मेघावी ऋषि की पुत्री थी। इनका नाम मेघावती था। मेघावती गुणवान, सुंदर और चतुर थी। नीति शास्त्र, साहित्य शास्त्र में सब में बहुत ही पारंगत थी। एक दिन की बात है, मेघावती के घर के पास में ही उनकी सब सखियां सब अपने अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, अपने बच्चों को लाड लड़ा रही थी। उनको देख मेघावती को भी संतति की कामना की इच्छा हुई। उनकी इच्छा जगी मेघावती की। मनोमन सोचने लगी, ऐसा कौन सा व्रत करूं तो मेरी सखी जैसा सुख मुझे भी प्राप्त हो? ऐसे कौन से देव की उपासना करूं जिसे मुझे श्रेष्ठ पति प्राप्त हो? ऐसे कौन से मुनि की सेवा करूं जिससे मुझे श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो? मनोमन सोचने लगी, मेरी माता तो रही नहीं, मेरे पिता प्रकांड पंडित है, फिर भी मेरे लिए पति क्यों नहीं ढूंढ रहे? बेटी की मन की बात सुनकर मेघावी ऋषि उसके लिए पति ढूंढने के लिए पृथ्वी के ऊपर निकल पड़े। सब जगह गए, सब जगह ढूंढते ढूंढते उसको कहीं भी उत्तम वर नहीं मिला। उससे मेघावी ऋषि बहुत ही दुखी हो गए। थोड़ी देर के लिए मूर्छित भी हो गए। देव योग से उसको बुखार भी आया। धीरे धीरे करके, कैसे भी करके अपने घर पहुंचे। मेघावी ऋषि को देख उसकी पुत्री मेघावती तो डर गई। मेघावी ऋषि को लगा कि अभी मेरा अंत निश्चय है, अभी मेरा अंत निश्चित है। वो समय देखकर मेघावी ऋषि भगवान की स्तुति करने लगे। हे रासेश्वर, हे राधापति, हे गोविंद, हे श्री हरि, संसार सागर के अंदर डूब रहे इस अधम जीव को आपके चरणों के अंदर स्थान दो।
भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगे। भगवान मेघावी ऋषि की स्तुति से प्रसन्न हुए और अपने दूतों को लेने के लिए भेजा। भगवान के दूत मेघावी ऋषि को लेकर प्रभु चरण के अंदर लेके गए उनको। पिता की मृत्यु देख मेघावती बहुत ही विलाप करने लगी, बहुत रोने लगी। विलाप करते हुए बोली, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहां चले गए? अभी मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरी माता नहीं, मेरा परिवार नहीं, मेरा भाई नहीं। इस घने जंगल के अंदर मैं अकेली कैसे रहूंगी? हे पिता, मेरी विवाह विधि संपन्न किए बिना ही आप चले गए? पिता, ओ पिता, उठो। हे पिता, अब जागो। बहुत ही विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। मेघावती की रोने की आवाज सुनकर वनवासी ब्राह्मण सब दौड़े चले आए। मेघावती को देखा और उसकी गोद में सौ पड़ा हुआ मेघावी ऋषि का भी देखा। वो सब भी अत्यंत दुखी हुए। मेघावती के साथ मिलकर सभी ब्राह्मणों ने मेघावी ऋषि का अंत्येष्टि कर्म किया, अग्नि संस्कार आदि किया और उनके बाद मेघावती ने भी अपने पिता का श्राद्ध किया, तर्पण किया, दान किया। ये सब संपन्न किया और अपने ही घर में ऐसे ही अत्यंत दुखी व्याकुल होकर रहने लगी। आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। आगे क्या हुआ उसका बात हम सब कल करेंगे। आज के अध्याय को बस यहीं विराम देते हैं। श्री बृहन् नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नरनारायण संवादे कुमारी विलापो नाम अष्टमोऽध्यायः। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। अस्तु। जय श्री कृष्ण।